जय गुरु। ओम। जय 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 माधेश्वर। एक उठी आगे बंद कर दो। चलिए शुरू करते हैं। जय माधेश्वर। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर शुक्र ग्रह 4th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, 4th हाउस किसका है? तो सुख स्थान, ठीक है, और क्या देखते हैं? माता, माता। और व्हीकल्स, लग्जरी, सब इससे ही देखते हैं। मानसिक शांति, सुविधा, हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा भी इसे देखते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? मकान, और ये स्टार्टिंग वाली जो स्टडी होती है, प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं जिसे, वो भी इसी उसमें आएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में? तो प्राइमरी, हाँ, प्राइमरी। ठीक है, तो बाहर से लगाओ, बाहर से। जय माधेश्वर। देखो, ये हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को आजकल सुख चाहिए, अच्छा वाहन चाहिए, ठीक है, और अच्छा घर चाहिए, और शांति चाहिए। ठीक है, तो ये घर अच्छा होगा, ये चीजें लगभग अच्छी होंगी। ठीक है, शुक्र इनमें से लगभग 50% चीजों का कारक है। ठीक है, लग्जरी, वाहन वगैरह, इन सब चीजों का वीनस ही कारक है। ठीक है, तो ये जो शुक्र है, जो पब्लिक वाले स्थान पे बैठा है, ठीक है, और सरकार वाले, गवर्नमेंट वाले स्थान को देख रहा है, प्रतिष्ठा वाले स्थान को देख रहा है, प्रतिष्ठा जहां से मान सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, समाज में जिसे हम नेम एंड फेम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मली हम देखें तो ऐसा व्यक्ति जो है नेम एंड फेम पाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है।
अगर शुक्र अच्छा है तो, ठीक है, माता से लगाव रहेगा। अगर यहाँ पे शुक्र अच्छा है तो माता से लगाव रहेगा, ठीक है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, माता से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। घर ऋषि मुनियों ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति का जो घर है वो देवालय से भी सुंदर होता है। देवालय मतलब मंदिर, ठीक है। अब निश्चित तौर पे अगर यहाँ शुक्र अच्छा है तो उसका जो घर है वो बहुत सुंदर रहेगा, ठीक है। किस मैटर में रहेगा? शुक्र जो है आप देखोगे, जो हमने पहले बात करी थी शुक्र के कारकत्वों की, तो शुक्र जो है चीजों को फैशनेट बना देता है, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क होगा, ठीक है, पेंट वगैरह अच्छा रहेगा, लग्जरी जो चीजें होती हैं जो घर को सुंदर बनाती हैं वो सब सामान उसके घर में रहेगा, ठीक है। वो तभी रहेगा तब यहाँ पे शुक्र अच्छा हो, एफ्लिक्शन में ना हो, ठीक है। अगर शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रहों के साथ हो, दृष्टि हो, तो व्यक्ति गरीब ही रहता है, ठीक है। माँ से द्वेष रखने वाला होता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में इसलिए भी नेम एंड फेम पा लेता है कि वो काम ऐसे करता है या काम ऐसे कर देता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ का शुक्र रोजगार भाव को देख रहा है, ठीक है। शत्रु राशि में था, यहाँ शायद धनु राशि थी। धनु राशि होने का मतलब यहाँ कन्या राशि हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी राशि आ गई? यहाँ पे रोजगार भाव पे बुध की। जी सर। बुध की जो राशि है ये क्या दिखाती है? बुध की राशि काल पुरुष के अकॉर्डिंग जब हमने थर्ड हाउस में वीनस पढ़ा था तो क्या दर्शाता है? वो मीडिया को दर्शाता है, फिल्म लाइन को दर्शाता दर्शाता है, सोशल मीडिया को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने, क्योंकि और घर जो है बहुत सपोर्टिव नहीं थे, लगन में केतु भी था, और घर जो है बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, तो इन्होंने लोकल लेवल पे जो है फिल्म लाइन में काम किया था, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग की थी, ठीक है। और ना केवल उस लेवल पे, बाकी अपने समाज में भी ये जो है काफी फेमस थे, ठीक है, व्यक्ति। तो यहाँ का शुक्र जो है अगर देखो ये अफ्लिक्शन में नहीं होता, जैसे कोई सपोर्ट मिली हुई होती, तो ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता। इस शत्रु राशि में होने के बाद में भी इसने नेम एंड फेम दिला दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बलवान शुक्र हो तो निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है बहुत सुखी रहता है, ठीक है? और वो माँ को बहुत चाहता है, माँ से प्यार करता है, माँ उसे करे ना करे वो मैटर अलग है, ठीक है। अब घर की हमने बात कर ली, घर के विषय में देखो ज्यादा वो तो है नहीं। अगर कोई केस क्या आएगा, केस ये आएगा मेरा घर कब बनेगा, ये तो केस आएगा ही नहीं कि मेरा घर सुंदर कब बनेगा, ठीक है। सुंदर तो वो जब चाहे जब बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी ऐसे नहीं बनाता कि भाई जब चाहो जब, कभी कभी देखो बिना दशाओं के, बिना टाइम पीरियड के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर जब तक ग्रह अलाउ नहीं करेंगे ये काम होते नहीं है, ठीक है, घर भी नहीं बनता है, ठीक है। तो घर कब बनेगा उसके लिए यहाँ पे आप शुक्र को देखो कि भाई शुक्र जो है गोचर में कब कब जो है
मंगल के साथ में या शनि के साथ में आ रहा है, ठीक है। कब वो लगन में बैठ रहा है, कब 10th हाउस में बैठ रहा है, कब 4th हाउस में बैठ रहा है, या फिर कब जो है 7th हाउस में, क्योंकि केंद्र में आए एक ही तो दृष्टि है शुक्र की। शुक्र यहाँ भी बैठ जाएगा तो भी वो लगन पे देखेगा, ठीक है। लगन पे देखने का मतलब है कि इस वाले सुख को, प्रॉपर्टी वाले सुख को यहाँ पे दे देगा इस व्यक्ति को, ठीक है। 4th हाउस में आएगा तो देगा ही, 10th हाउस में आएगा तो जो है 4th हाउस पे एस्पेक्ट जाएगी। तो जब केंद्र में ये गोचर करेगा तो तब जो है इसका घर बनेगा, ठीक है। अब ये केवल ये नहीं है कि मान लो महादशा चल रही है, महादशा है 20 साल की, तो 20 साल तक इसका घर ही बनता रहेगा, नहीं। तो उस महादशा में आपको जो है शनि का भी देखना है, मंगल का भी देखना है, क्योंकि शनि जो है कंस्ट्रक्शन के कारक है और मंगल जो है प्रॉपर्टी के कारक है, ठीक है। तो उन सब का भी कॉम्बिनेशन देखना है दशा में। और क्या हो सकता है, देखो इसमें शुक्र जो है शत्रु राशि में है, तो वाहन को लेकर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। इस बंदे को वाहन चलाना नहीं आता है, ठीक है। वाहन चलाना नहीं आता है, वाहन भी नहीं है, ठीक है। कोई सा भी वाहन नहीं चलाना आता है, ना तो बाइक, ना कोई कार, ना कोई कुछ, ठीक है। तो इनके मन में क्या है, केवल डर है और कुछ नहीं है वाहन को लेकर, ठीक है। तो वो डर कैसे है, वो शत्रु राशि में शुक्र के होने की वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पे बलवान शुक्र होता है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को बहुत अच्छा वाहन सुख देता है, ठीक है। कई कई वाहन दे देते हैं, जैसे घर का सुख होता है ऐसे ही वाहन का सुख होता है, ठीक है। अब उसमें क्या करोगे, वो सेम है, जैसे घर का देखना है ऐसे ही आप वाहन का देखोगे। अगर कोई केस आता है कि भाई वाहन कब मैं जो है खरीद पाऊंगा, ठीक है। यहाँ का शुक्र जो है 10th हाउस पे देख रहा है, ठीक है। 10th हाउस पे एस्पेक्ट पढ़ने से केवल वो जो है मंत्री पद हासिल नहीं कर सकता, यहाँ पे 10th हाउस में राशि ऐसी होनी चाहिए, या तो कर्क राशि हो या सिंह राशि हो, ठीक है। या फिर जो है सामने चंद्रमा हो या फिर जो है सूर्य हो, ठीक है। या फिर जो है गुरु भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, तो व्यक्ति जो है राजनीति में जा सकता है, ठीक है। राजनीति में जाने का मतलब क्या है कि भाई शुक्र जो है यहाँ पे पब्लिक का सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। पब्लिक उसे चाहती है, पसंद करती है। तो यहाँ पे और भी योग आप देख सकते हो, 5th हाउस भी है, लगन भी है, वो भी है, लेकिन नॉर्मली ये पहुंचा सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, शुक्र किसी के 4th हाउस में हो, वो घर से बाहर अधिक समय तक नहीं रह सकता, ठीक है। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ये इसका कंफर्ट जोन है, यहाँ पे ये बहुत ही कंफर्ट फील करता है अपने घर पे। खाने पीने को लेके, सुख सुविधाओं को लेके, और बाहर जाते ही ये इरिटेट हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है आराम पसंद करने वाले ग्रह हैं, ठीक है। वो मेहनत करने वाले नहीं है। तो ये क्या है, मानसिक शांति का, ठीक है। तो इसकी मानसिक शांति बनी रहती है, इसलिए ये अधिक समय तक बाहर नहीं रह सकता। कभी इसे खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, ठीक। शत्रु राशि में है तो इसे अपना घर भी बदलना पड़ा था, ठीक है। शत्रु राशि में है तो मानसिक स्थिति खराब भी रही है, ठीक है। तो वही है कि भाई यहाँ पे शुक्र बलवान है तो मानसिक स्थिति अच्छी, और ये विदेश जाने को डिनाई करता है, ठीक है। विदेश जाने के लिए डिनाई किस लिए करता है, क्योंकि जब सारी सुख सुविधाएं अपने यहाँ पे मिल रही हैं घर पे, और ये सोचते भी नहीं है, ठीक है। शुक्र यहाँ पे बल जितना ज्यादा बलवान होगा उतना व्यक्ति जो है घर पे ही रहने वाला होगा, जितना ज्यादा अफ्लिक्शन में होगा तो उतने ज्यादा जो है योग बनेंगे घर बदलने के, घर छोड़ने के, विदेश जाने के। विदेश जाने के लिए यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है ये, ठीक है।
विदेश जाने के लिए अगर ये 12th हाउस में हो, लगन में हो, 8th हाउस में हो, ठीक है, 6th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, तब जाके जो है लगन में भी हो तो भी, ठीक है। नॉर्मली जो है ऐसा व्यक्ति आप समझ सकते हो, कह सकते हो कि भाई बड़े दिल का होता है, ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड होता है। दूसरा कोई हेल्प के लिए पूछता है तो कर देता है, ठीक है। और मन में देखो छल कपट नहीं होता। 4th हाउस मन है, ठीक है, हृदय, हृदय का ऊपर वाला हिस्सा है, मन है, तो इसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, ठीक है। तो मतलब हेल्प करने वाला हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि हर प्रकार से ये, अगर यहाँ पे शुभ है ये, तो हर प्रकार से जो है इससे भौतिक संतुष्टि रही, ठीक है। और अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन में है तो आप ये समझ लो कि माता पिता का सुख जल्दी चला जाता है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, केवल इसी शुक्र के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये, मैं इस व्यक्ति को पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। शुक्र 4th हाउस में है, मुझे लग रहा है 25 के समथिंग एज रही होगी, तो माँ की डेथ हो गई, ठीक है। एज 30 की रही होगी तो पापा की डेथ हो गई, ठीक है। पापा के लिए हम यहाँ पे भी देखते हैं कि भाई ये जो है 10th हाउस है, ठीक है। 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, लेकिन नॉर्मली दृष्टि जा रही है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो माता पिता के सुख में कमी, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि में शुक्र है, तो कम से कम पापा का छोड़ दो तो माँ का तो लेके ही चलोगे आप, ठीक है। और इनका जो है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर वाले साइन में थे शुक्र, जो है जुपिटर भी इनका जो है राहु के साथ में था, ठीक है। तो वो जुपिटर भी जो है अफ्लिक्शन में है, तो इसी वजह से माता का सुख जो है जल्दी ही उठ गया। और क्या हो सकता है? सर जैसे अगर ये जैसे 4th हाउस में वृषभ राशि हो और शुक्र उसमें हो 11वें में हो, नहीं नहीं सर, इसमें ये हो वृषभ नहीं, तुला राशि हो और शुक्र 11वें घर में है वृषभ राशि में, तो भी क्या सर सेम रिजल्ट है माता की मृत्यु वाला? क्योंकि मैंने भी किसी का देखा है ऐसे चार्ट में कि उसकी मदर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी यहाँ ये पे। बात, ये कह रहे हो ऐसे, कह रहे हो ऐसे? हाँ पर सर यहाँ पे ये वृषभ राशि में है 11वें हाउस में, और यहाँ पे तुला राशि है। कहाँ पे तुला राशि है? 4th हाउस में सर। अच्छा, 4th हाउस में, एक मिनट में देख लेते हैं। अच्छा, ये कह रहे हो यहाँ पे तुला राशि है, यहाँ पे वृषभ राशि है। मैं सर शुक्र है उच्च के है, मतलब कहाँ पे है शुक्र? यही 11वें घर में वृषभ राशि में। ठीक है। और कोई ग्रह की दृष्टि वगैरह नहीं है? हाँ सर है ना, जैसे सर इसमें शनि की है, दूसरे घर में शनि है तो तीसरी दृष्टि जा रही है इस पे चौथे घर पे। फिर सर चंद्रमा भी उसमें है, तो मतलब मैं सर ये रिलेट कर रही हूँ कि शुक्र माना गया ना चौथे घर में, तो उसकी भी मदर की डेथ जल्दी हो गई थी काफी। हम्म। अच्छा, चंद्रमा कहाँ पे है? 8वें घर में है सर। हाँ, तो देखो वो तो है ही है। देखो यहाँ पे शुक्र बेशक, देखो अगर यहाँ पे चंद्रमा और शनि नहीं होते तो माँ की मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती, ठीक है। रीजन क्या है कि बेशक शुक्र अपने से 8वें स्थान पे गए हुए हैं, ठीक है। यहां से आप काउंट करोगे ऐसे करते करते ये 8वां स्थान, लेकिन 8वें स्थान में बली हुए हैं जाके, ठीक है। तो एक बार मृत्यु को छू के वापस आने का योग है, ठीक है। एक बार तो जान बचा देंगे शुक्र, ठीक है। लेकिन क्या है कि शनि जो है, शनि माता के लिए यहाँ पे 4th हाउस में जब इनकी एस्पेक्ट आ जाएगी तो अच्छे नहीं होते, ठीक है।
तुला इनकी तुला राशि है, उच्च की राशि है, लेकिन फिर भी जो है ये प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, चंद्रमा जो है 8th हाउस में है। 8th हाउस में खुद की भी एज कम हो जाती है, प्लस क्या है, चंद्रमा 8th हाउस में माता के सुख को भी कम कर देता है। जी सर। तो यहाँ पे 3 फैक्टर ऐसे हैं। और आप जब उसमें जाओगे ना D9 में, तो वहां पे भी आप एक बार देख लेना। राहु केतु को देखो, ठीक है, मंगल को देखो, सूर्य को देखो, किसी की कोई दृष्टि वगैरह तो नहीं पड़ रही है। ठीक है। चंद्रमा माता का कारक है। ठीक है। माता से इनका लगाव रहेगा, क्योंकि कर्क लगन है। कर्क लगन है। और यहाँ पे तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र है, शुक्र यहाँ पे वृषभ राशि में है, तो माता से लगाव रहेगा। लेकिन क्या है, माता के सुख में कमी है। देखो, जब मैंने बोला कि हमने यहाँ से माता का विचार करना है, ठीक है, ये 4th हाउस है। 4th हाउस से 4th हाउस का भी विचार करो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है? नहीं सर, ये है ना सर, शनि और राहु हैं दूसरे घर में। तो अब यहाँ के लॉर्ड कौन है? शनि यहाँ है सर। शनि है ना, तो शनि देखो कहाँ बैठे हुए हैं। जब आप यहां से काउंट करते हुए जाओगे, अपने स्थान से 8वें स्थान गए नहीं गए? जी सर। और आपने बोला राहु है साथ में, तो शनि शनि भी यहाँ पे अफ्लिक्शन में है, शनि यहाँ पे भी अफ्लिक्शन में जो है डाल रहे हैं। दूसरी बात, चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हुआ। मैं बोल रहा था ना आपसे कि भाई आप एक बार और चेक करो कि कोई और चीज की दृष्टि या अफ्लिक्शन तो नहीं आ रहा। तो जी सर। चंद्रमा और केतु आ रहे हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत कम वो कर देते हैं ना फिर लाइफ को। ठीक है, आगे बढ़े। जी अगर यहाँ पे शुक्र जो है अफ्लिक्शन में 4th हाउस में, तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति जो है जन्म से ही गरीब हो। ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मकान बदलना पड़ जाए गरीबी के चलते, या फिर जो है मकान बन ही ना पाए। ठीक है। चंद्र केतु का मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बेटी के यहीं पे मैं बता देता हूँ, चंद्रमा और केतु आपके जो है बेटी के यहाँ पे है 10th हाउस में, है या नहीं है? हाँ सर। ठीक है। चंद्रमा और केतु जो है ये मेडिकल फील्ड में लेके जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जुपिटर है। नो डाउट आपकी बच्ची शार्प माइंडेड, स्टडी में तो वो अच्छी है। ठीक है। हाँ जी सर, वो टॉप करती है, वो टॉपर है अपने उसमें। अब यहाँ पे जब मैंने जुपिटर पढ़ाया था, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, लो मैथ्स वगैरह ये सब चीजें आएंगी। ठीक है। हाँ। लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम बच्ची को क्या आएगी कि स्टडी किसी और फील्ड की है, और रोजगार में यहाँ पे दिक्कत ये होगा। जी सर। चंद्रमा यहाँ पे कर्क राशि के हैं। ठीक है। अब देखो, जो चंद्रमा है वो मेडिसिन के कारक हैं। अब आप उससे बिजनेस तो कराओगे नहीं, क्योंकि ये बिजनेस करने भी नहीं देगा चंद्र केतु का जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसके जो वो हैं 4 5 6 7, शुक्र यहाँ, शुक्र ये तुला लगन है उनका। ठीक है। 4 5 6 7, हाँ तुला लगन है। ठीक है। तो अब ये जुपिटर पढ़ाई अच्छी करा रहा है, अगर आप इस बच्ची को सिविल सर्विसेज के लिए लेकर जाते हो तो ठीक है, लेकिन ये बच्ची उससे भी सेटिस्फाई नहीं होगी। प्रॉब्लम बस यहीं आ रही है। सर इसका यही एम है सिविल सर्विसेज का। लेकिन हुआ क्या कि सर 12th में उसको लेनी थी ह्यूमैनिटीज, बट क्योंकि पढ़ने में होशियार थी, तो स्कूल से घर से भी सबने बोला कि भाई तुम होशियार हो तो यही लो, पीसीएम लो। तब वो करेगी फिर वही बीटेक इंजीनियरिंग, तो फिर उसके बाद करेगी सिविल सर्विसेज। तो अब सर शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि अच्छा बीटेक का कॉलेज मिल जाए उसको।
एक सर उसके साथ गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम ये रहेगी कि उसका सूर्य नीच के है, इसमें 8वें घर में है। नहीं तो ये भी तो चंद्र केतु भी तो उसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं लेके जा रहे, ठीक है, हाँ हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में लेके जा रहे हैं स्टेट में। और बच्ची छोड़ देगी उसे भी बीच में। जी सर। देखो, चंद्र केतु यहाँ पे जो है अपने प्रोफेशन में लेके जाते हैं, समझ रहे हो ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी है अपना प्रोफेशन है, जब चाहो जब बंद कर दो, जब चाहो जब खोल लो, आज मन नहीं है चार्ट देखने का कल देख लेंगे, ठीक है। इसीलिए ये चंद्र केतु, क्योंकि प्रॉब्लम ये जुपिटर पढ़ाई कुछ और करवा रहा है, रोजगार कुछ और मिलेगा लड़की को, ये हो रहा है। हाँ सर। तो सर कोई ऐसे आप वो बताइएगा रेमेडी कि वो मतलब जो भी अब कर रही है उसमें तो अच्छा करे, जैसे अब उसे अच्छा कॉलेज वगैरह मिल जाए, करियर एक बार इस बार वो यही जेई का ही देगी एग्जाम। हम्म। तो सर इस केस में सूर्य के उपाय नहीं कराने चाहिए क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए? देखो, गवर्नमेंट जॉब तो इनकी जो है, आप देखोगे तो चंद्रमा के हाथ में है, ठीक है। अब जी। क्योंकि चंद्रमा के हाथ में इसलिए है क्योंकि चंद्रमा वहां पे स्वराशि के हैं, ठीक है, तो वो लेके जाएंगे उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। अब इनका वर्क जो है ऐसा जैसे और लोगों का है ऐसा वर्क भी नहीं मिलेगा इन्हें, ठीक है। इसमें जो है इनकी जो थिंकिंग होगी वो बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स वाली, थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट वाली, थोड़ी सी हिडन वाली, थोड़ी सी इमोशन वाली, ठीक है। अब ये क्या है, चंद्रमा और केतु हीलर का योग बनाते हैं। अब बताओ मैं कैसे बताऊं कि यहाँ का जुपिटर पढ़ाई कुछ और करवा रहा, वो कुछ और करवा रहा है। सर ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि वो पढ़ाई तो कुछ और ही कर रही है, एम तो उसका कुछ और ही है। अब बताओ मैं खुद 3-4 दिन से कंफ्यूजन में हूँ कि मैं क्या बताऊं। पढ़ाई तो वो इसलिए मैंने मैसेज करा कि बायो है उस पे, बायोलॉजी है, आपने और बोला सर नहीं। उसको इंटरेस्ट ही नहीं था बायोलॉजी में बिल्कुल भी, या तो वो ह्यूमैनिटीज लेती, उसको उसके आगे मैथ पसंद था। तो ह्यूमैनिटीज ठीक है, इसके आगे तो मैथ्स के चलते तो मैथ्स से तो ह्यूमैनिटीज ठीक है, उसका तो कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। हाँ, अब सर वही हो गया ना, स्कूल वालों ने भी बोला कि भाई होशियार बच्चा है क्यों ह्यूमैनिटीज लेनी है, फिर हस्बैंड ने भी बोला कि वही यही लो, साइंस के बच्चों का आईक्यू अच्छा होता है, ये नहीं, करके। वो बात ठीक है, देखो करने को तो वो अभी भी कर लेगी, ठीक है, लेकिन क्या है कि आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, चंद्रमा अकेले को अगर स्टडी करोगे तो ये ब्रेक देता है रोजगार में, ठीक है। केतु को यहाँ स्टडी करोगे अकेले को तो ये ब्रेक देता है, तो दोनों को कंबाइंड करके तो ब्रेक तो आना ही आना है। अब ये छोड़ के कहीं अब जाएगी कि मैं तो अपने मन, क्योंकि चंद्रमा है, जब भी प्रॉब्लम आएगी तो बच्ची को होल्ड करके रखना है कम से कम 4 से 5 दिन, ठीक है। क्यों? जब भी ये कोई डिसीजन लेगी रोजगार के लिए, मैं बता रहा हूं, इसे 4 से 5 दिन होल्ड पे डाल देना है, ठीक है, कि कोई बात नहीं, ठीक है, अभी देखते हैं। कोई भी डिसीजन अगर ऐसा लेना पड़ रहा है तुरंत वाला तो वहां पे गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है 2.25 दिन एक राशि में रहेंगे तो ये गड़बड़ करवा देंगे वहां, जी सर। ठीक है। तो 4 दिन 5 दिन होल्ड पे रखो उसे। अच्छा सर, ये किसी ने पहले इसको बताया था कि वो कर सकती है मोती, मतलब कई साल पहले जब ये 8th वगैरह में थी तब दिखवाया था, तो उन्होंने कहा था कि जब इसका करियर का टाइम आएगा तो इसको मोती पहना सकते हैं। क्या पहना सकते हैं सर मोती अब? मोती पहना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे अच्छा है इनके लिए, आप जो है इनका केतु कहीं भी हो, अगर केतु को ठीक कराना है तो केतु का जो है आप मेडिटेशन कराओ, ठीक है। सर बीच में जैसे लास्ट ईयर इसका केतु की ही महादशा चल रही थी, अब बुध हाँ, की चल रही है, तब उसमें बताया था
कि भाई जैसा इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा उतना। जब इसका 10th था तो उसके लिए उन्होंने मंत्र बताए थे, बीज मंत्र केतु के, तो किए जब सर आपको पता है बच्चे उतना करते नहीं है, फिर भी कर लिए थे उसने, काफी टोक टोक के मैं बोलती थी तो थोड़े दिन, तो फिर भी ठीक रहा इसका रिजल्ट 10th में। अब तो बुध की चल रही है महादशा। देखो एकेडमिक तो ठीक है, वहां पे जुपिटर है, ठीक है, तो एकेडमिक तो ठीक रहेगा। अब बात जब वो कैरियर, देखो दो मैटर है, कैरियर और स्टडी। अगर आप मेरा मैटर देखोगे तो जो मैंने पढ़ाई करी है वो मेरे रोजगार में नहीं दिख रही है, ठीक है। जिस चीज की मैंने पढ़ाई करी है या जो पढ़ाई करी है वो मेरे रोजगार में है नहीं, मेरा रोजगार बिल्कुल अलग है, वो वाला केस है। हाँ, एक केस बन सकता है, ठीक है। जब अभी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन किसी का हस्बैंड शादी करके हस्बैंड जो है वहां चला गया था जर्मनी, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 साल के लिए गया था, ठीक है। तो उस बीच में उसकी जो वाइफ है, यानी कि उस लड़की के सास ससुर ने क्या बोला कि तुम जो है सिविल सर्विस की तैयारी करो, और 2 एक साल में उसने निकाल दिया था, ठीक है। लेकिन वो जो है मेडिकल फील्ड में चली गई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ह्यूमैनिटीज भी ठीक है, ठीक है। देखो रोजगार में ब्रेक तो आएगा, ठीक है, वो तो तय है, वो तो छोड़ेगी एक बार। वाटर रिसोर्सेज करके कुछ आएगा वहां पे? अरे मैंने म्यूट कर रखा है बहुत देर से, और मैं बोले जा रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, म्यूट कर जी रखा सर। है। देखो मैं ये कह रहा था कि ब्रेक तो इनका आएगा, ठीक है, उसमें रोजगार में ब्रेक तो आने ही आना है, ठीक है। और ब्रेक किसकी उस पे आएगा कि चंद्रमा जो है स्टेबिलिटी नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। और केतु का जो है मनमोजी वाला हाल है, ठीक है। केतु जो है, जैसे केतु का अपना जो है छठी इंद्री जागृत रहती है, तो ये अपने तुक्के मारने में माहिर, ठीक है। या जैसे आइडिया लगा लिया, एक तो वहां पे चंद्रमा जो है इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, ऊपर से केतु उकसा देंगे, तो ये जो है तैयार हो जाएंगे अपने रोजगार को छोड़ने के लिए, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज का अगर कोई ऑप्शन आता है सिविल सर्विस में आगे चल के, ठीक है, वो करा सकते हो आप, जिसमें इसकी जॉब वाटर रिसोर्सेज को लेके कुछ हो जाए, ठीक है। चिल्ड्रंस को लेके करा सकते हो, बच्चों को लेके, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, पर ये सारी चीज जो है ह्यूमैनिटीज में ही आएंगी जहां तक। जी सर। आगे बढ़े। जी सर।
शुक्र जब 4th हाउस में होता है तो वो सामाजिक दायरा बढ़ा देता है। ठीक, वो तो हमने पहले भी बात करी कि समाज में ऐसे व्यक्ति को लोग जानते हैं। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो है दोस्ती का हाथ जल्दी बढ़ाता है या दोस्त जल्दी बना लेता है, ट्रस्ट जल्दी कर लेता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि इसका सीधा सीधा हिसाब वही है कि भाई अगर सर अगर उच्च राशि में होगा तो अच्छे देगा ना रिजल्ट, व्हीकल्स वगैरह और सब घर। यहाँ पे शुक्र का थोड़ा सा ना उल्टा है, ध्यान रखना। पहले शनि के बारे में देख ले, शनि का भी वही हाल है। ठीक है, यहाँ पे अगर इनके साथ में शनि रहेंगे तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जो है फल देंगे। जैसे शुक्र जो है सुख देना तो चाहते हैं शनि के साथ मिलके, लेकिन शनि जो है चीजों को डिले करके और संघर्ष के साथ में। ठीक है, एक तो अगर गलती से यहाँ पे शुक्र शत्रु राशि में हुए, ऊपर से शनि साथ में बैठ गए, तो निश्चित तौर पे माँ का सुख और घर का सुख जो है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, गरीबी झेलनी पड़ सकती है और वो भी लंबे समय के लिए। ठीक है, तो माता पिता से दूरी बन सकती है। ठीक है, हो सकता है कि भाई दादा दादी जो है उसका जो है पालन पोषण करें। बचपन में प्यार सैटर्न वहां पे हो, मंगल वहां पे हो, तो बचपन में प्यार कम मिलता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है और चंद्रमा जो है प्यार के कारक हैं। ठीक है, शुक्र जो है वैसे प्यार के कारक है, और माता के जो ममत्व होता है, ममता वाला जो सिस्टम होता है, उसके कारक चंद्रमा। ठीक है, अब जो है पाचन का कोई मैटर नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे पाचन संबंधी, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पसलियों में दर्द। ठीक है, पसलियों में दर्द या पसली टूटना, जो मैंने अभी केस डिस्कस करा था, वहां धनु राशि में शुक्र थे 4th हाउस में, उनकी पसली टूटी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दिक्कत हो जाती है। शनि हो, मंगल हो, यहाँ पे राहु हो, केतु हो, ठीक है, तो घर बदलने की मजबूरी बन जाती है। ठीक है, घर के बंटवारे के मैटर में जो है कोर्ट केस तक चल जाते हैं। ठीक है, संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब जो होता है ना कि भाई माता पिता की कोई संपत्ति हो या घर हो, उसमें प्रॉब्लम होती है। घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, खरीदने में, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। खास तौर से शनि कराते हैं इस काम को और मंगल कराते हैं। ठीक है, शनि यहाँ पे हो और शुक्र यहाँ पे हो, अगर जैसे तुला में हो तो आराम पड़ जाएगा। थोड़े संघर्ष के बाद में सब ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वृषभ में हो तो भी ठीक है, लेकिन और स्थितियां जो है इतनी अच्छी नहीं है, और मानसिक सुख में कमी आ जाएगी। ठीक है, मानसिक सुख में कमी आ जाएगी। अगर राहु हो तो क्योंकि ये मन का है, तो मन में भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, घर में, घर के मैटर में भी, क्योंकि घर का जो वातावरण है वो कलहपूर्ण हो जाता है।
ठीक है, लड़ाई झगड़े और वहां पे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति फिर जो है उसका मन अशांत रहता है, उसे कहीं संतोष नहीं मिलता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता लाइफ से। ठीक है, और यहाँ पे शुक्र और राहु के होने से, शुक्र और केतु के होने से घटनाएं अचानक घटती हैं। ठीक है, इसीलिए फिर जो है सुखों में बाधाएं आती हैं, वाहन पे डेंट पड़ जाते हैं, वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, माता पिता से तो मतभेद हो ही जाएंगे। ठीक है, शुक्र यहाँ पे है, साथ में शनि हूँ, साथ में केतु हूँ, तो उन्हें जो है नींद की बीमारी का जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नींद की बीमारी की और सपनों की, और प्लस क्या है उसकी जो बोलते हैं ना कि ख्याली पुलाव बनाने की, हवाई किले बनाने की, भाई सर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और हो कुछ पाता सर नहीं क्या है। होता है, क्या होता है जब ये सब होती है सिम्टम्स? कौन सी ग्रह होती है सर साथ में? शुक्र के साथ में अगर राहु हो, जी। ठीक है, शुक्र के साथ में राहु होगा तो उधर केतु मिलेंगे, केतु मिलेंगे तो वो बार बार जो है आपके उसमें प्रॉब्लम करेंगे, उसमें रोजगार में। ठीक है, तो वैसे भी फिर अशांति होनी होगी। ठीक है, अब शुक्र जो है यहाँ उसके लिए नहीं देखना है आपको कि भाई देखो, थोड़ा बहुत चरित्र के लिए देख सकते हो अगर यहाँ पे शुक्र जो है अफ्लिक्शन में है। ठीक है, शुक्र जो है, मैंने पहले वाली क्लास जो शुक्र की थी उसमें प्रेम संबंध शुक्र है, तो ऐसा नहीं है कि वो 7th हाउस में बैठेंगे तभी जो है शुक्र देख रहे हैं, नहीं, शुक्र हमें देखने ही देखने, जैसे अभी अपने माता के केस में देखा कि भाई माता की मृत्यु जल्दी हुई थी तो चंद्रमा में 8th हाउस में मिला, वो भी केतु के साथ में। ठीक है, ऐसे ही 4th हाउस में ये शुक्र है। ठीक है, तो अगर ये अफ्लिक्शन में है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चरित्र पे भी बात आ सकती है। इसके ये जो मैंने केस बताया था, ये कहाँ गया वो, यहाँ पे धनु राशि में जो था, ये रहा, धनु राशि में यहाँ पे शुक्र था। ठीक है, तो और उनका सैटर्न जो है यहाँ पे था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि इस बंदे की हाइट कम है, तो जो लड़की थी जिससे इनका जो है मतलब वो चला था अफेयर वगैरह, तो वो कहीं ज्यादा लंबी थी इससे। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं थी, पड़ोस में ही थी। ठीक है, वो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि 5th हाउस का लॉर्ड पड़ोस वाले स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो पड़ोस में ही थी, 2-3 गली छोड़ के ही थी। ठीक है, और शुक्र यहाँ शत्रु राशि में है। ठीक है, और शनि का प्यार से कोई लेना देना होता नहीं है, तो खूब बदनामी हुई समाज में, हंसी उड़ी, और मुझे लग रहा है ठुकाई पिटाई भी हुई थी शायद। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र को हम थोड़ा अफ्लिक्शन में लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र ने जो है और शनि ने मिलकर जो है अफेयर्स वाले मामले में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। और एक मैटर ऐसा रहा था इनका कि भाई जो फिल्म लाइन को लेके इन्हें फेम मिला था, नेम एंड फेम मिला था, लेकिन प्यार के मैटर को लेके इन्हें जो है अफेयर्स के मैटर को लेकर रिलेशनशिप इनके बिल्कुल खराब रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखो सैटर्न बैठे, सैटर्न जहाँ पे दृष्टि डालते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, तो वहां पे ना नीरसता दे देते हैं। ठीक है, कि हाँ चलो काम चल जाएगा, लव मैरिज के लिए इन्हें नहीं देख सकते हम। ठीक है,
यहाँ पे जैसे शुक्र के साथ में केतु हो, शुक्र के साथ में मंगल हो, शुक्र के साथ में शनि हो, शुक्र के साथ में सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी से जो है निकाल दिया जाता है, या बोलते हैं ना कि वो बेदखल कर दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है। ठीक है, हार्ट के रोग हो सकते हैं। ठीक है, शुक्र यहाँ पे अगर अफ्लिक्शन में है तो हार्ट के रोग हो सकते हैं। मन में जो है, मन में जो है हमेशा शुक्र के विचार चलना। शुक्र के विचार मतलब शुक्र के कारकत्व। कैसे समझोगे आप? जो ये अभी धनु राशि में जो शुक्र थे, तो इनका जो है हर टाइम जो है फिल्म लाइन की बात करनी। ठीक है, डायरेक्टर की बात करनी, सिंगर की बात करनी, ये मूवी उसने बनाई फलाना ढिमकाना, ऐसे करके मतलब सुबह से शाम हो जाएगी, बंदा थकता नहीं था। ठीक है, केतु के मामले में इतना बुरा नहीं होता है जितना राहु के और शनि के मैटर में होता है। ठीक है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं शुक्र के जो है मित्र हैं। ठीक है, शनि भी मित्र हैं, लेकिन क्या है कि शनि या फोर्थ हाउस में जो है काम खराब ही करते हैं। अभी इस चीज को लेकर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं आज। सर मेरे को ये डाउट है, जैसे शुक्र सौम्य ग्रह होते हैं तो, लेकिन सर थर्ड हाउस में भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, फोर्थ हाउस में भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है शुक्र का। नहीं नहीं, शुक्र का फोर्थ हाउस में अच्छा है, अब बस वो अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, मैंने ये बोला। जी सर। शुक्र जो है, मैंने देखो ऋषि मुनियों ने बोला है कि भाई इनके घर के आगे ना चौखट पे गाय बंधी रहती है, घोड़े ही नहीं नाते हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं। अब तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए अब क्या है, वो मतलब कहने का ये है कि भाई देखो ना, इन्हें एक तो सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी, ऊपर से लग्जरी वाहन। हाथी क्या है, लग्जरी वाहन में आता है। अगर जो पुराने टाइम की अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, अभी अगर बोला है कि भाई उस पे ना वो कि हाथी की सवारी करेगा ये। ठीक है, तो भाई हाथी हाथी की सवारी तो देखो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। कहीं ऐसा कहीं मिल जाए वो किराए पे, तो वहां उसमें बैठ के कर ली तो कर ली, नहीं तो वैसे संभव नहीं है। जी सर। क्योंकि मुझे लग रहा है अब तो अलाउ भी नहीं है ऐसे पालने। ठीक है, तो वो बड़ा वाहन है, उस टाइम का वो बड़ा वाहन था। ठीक है, तो आज के टाइम में वो बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी वाहन है। मैंने क्या बताया कि इसका घर भी बहुत सुंदर होता है। सर बुध शुक्र अगर होंगे बुध शुक्र होंगे तो मिथुन अच्छी राशि बात है, में। तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे शुक्र जो है दिग्बली हो जाते हैं। फोर्थ हाउस में शुक्र जो है दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बस अफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए, बाकी सब ठीक है। बस कमजोर ना हो, अफ्लिक्शन में ना हो, बाकी ठीक है। बाकी तो मतलब सारी चीजें दे ही देगा यहाँ पे।
ना माँ को प्रॉब्लम करेगा, ना वाहन को, ना घर को, ना प्रॉपर्टी को, ना मानसिक स्थिति को कोई हानि पहुंचाएगा। अब देखो, 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, किसी न किसी का ना कुछ अफ्लिक्शन हो ही जाता है थोड़ा बहुत, या तो पॉजिटिव में हो जाएगा या नेगेटिव में। अब जैसे अर्चना जी ने बोला कि अगर साथ में बुध हो, ठीक है, शुक्र, जब जी हमने बुध पढ़ा था तो साथ में शुक्र भी पढ़ा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, बुध और शुक्र मित्र हैं, ठीक है। जी तो अब जो है घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र तो अच्छा करते ही करते हैं घर का माहौल, बुध और हंसी मजाक उसमें ऐड हो जाता जी सर। सर आपने बताया था घर में हंसेंगे, मतलब शाम को ऐसे है। ये सारा खुशी का माहौल रहेगा। ठीक है ना। जी सर। और कोई डाउट? नहीं सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई और भी डाउट हो इसके अलावा भी, इस क्लास के अलावा कोई और भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं है सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माता। जय माता दी सर। जय माता दी।